प्राइवेटाइजेशन करना मतलब रिजर्वेशन खत्म करना, डिसइन्वेस्टमेंट करना मतलब रिजर्वेशन खत्म करना, जहां जहां रिजर्वेशन मिलता है उन संस्थाओं को बंद कर देना मतलब रिजर्वेशन खत्म करना। इसका और एक दूसरा तरीका है कि आपका रोस्टर तैयार नहीं करना। हो रहा है, खुले तौर पर हो रहा है, हम लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि हम लोग इस डीजे में जब बाबा साहब का नाम आएगा, जब उनके गाने बजेंगे, हम लोग सिर्फ झूमेंगे। तो साहब अब झूमना बंद करिए। झूमना आपका हक अधिकार नहीं है, ऐसा मैं नहीं कर रहा। आपने जरूर खुश होना चाहिए, बहुत खुश होना चाहिए, नाचना चाहिए, बाबा साहब का जय जयकार करना चाहिए, ये आपका हक है। आपकी मेरी जिंदगी उन्हीं की बदौलत है, ये होना चाहिए। लेकिन उनके विचार अगर आप त्रुटि में नहीं ले आए तो आपको हक ही नहीं बनता कि आप बाबा साहब अम्बेडकर का नाम भी लें। आप परिस्थितियों का जायजा लीजिए, आप देखिए कि आपके बाप दादाओं ने, आपके परदादाओं ने जो भुगता है, आज आप वो नहीं भुगत रहे हैं, क्योंकि आप लोग शहरों में रहते हैं। गांव के दूर दराज के इलाकों में अभी भी एट्रोसिटी जैसी की वैसी है, कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। आपके सर के ऊपर से मेट्रो जा रहे हैं ना, बड़ी बड़ी मशीनें आपके सर के ऊपर से जा रही है। आपका मेरा दूध उठाने के लिए आपके मेरे भाई को अभी भी मैनहोल में उतरना पड़ता है। उनके लिए मशीनें अब तक नहीं थी, अभी 2 रोबोटिक मशीनें आई। आपका मेरा गू उठाने वाला आपका मेरा ही समाज है, इस बाबा साहब अम्बेडकर का समाज है। उसके लिए मशीनें नहीं आई, सर के ऊपर मेट्रो आ गई। बताइए आप बाबा साहब का नाम कैसे रखोगे अमर? कैसे बाबा साहब अम्बेडकर का नाम ले लेकर बार बार हम लोग झूमेंगे? आने वाली पीढ़ी जब आपसे सवाल करेगी ना साहब, जवाब नहीं रहेगा आपके लिए। इतना बुरा परिस्थिति आ सकता है अगर हम लोग अभी साबुत नहीं हुए, अगर अभी सतर्क नहीं हुए। यकीन मानिए आने वाली पीढ़ियों के गांड पर कोड़े जरूर पड़ेंगे। अभी समय है। ये मतलब जो भाषा मैं यूज कर रहा हूं ये दर्द है, ये मतलब आप पीड़ा को समझने का थोड़ा सा कोशिश करिए साहब। एक 5 साल बाद का भारत आप देखने का कोशिश करिए। आप लोग जो 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करोगे ना, आपको कुछ अधिकार नहीं चाहिए। इस महामानव ने जब 2 साल 11 महीने 17-18 दिन जो बोला जाता है संविधान का निर्माण किया, ऐसा बोला जाता है कि बहुत लंबा समय लिया। वो लंबा समय संविधान बनाने के लिए नहीं था। उस संविधान में जो आर्टिकल्स डाले गए, एक एक शब्द के लिए डिबेट हुआ है। 7,000 अमेंडमेंट्स पर चर्चा हुई है, तब जाके संविधान बनाने को इतना समय लगा। और हमारे देश में जो आरक्षण हमको मिला उसका एकमात्र प्रणेता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का है। शाहू महाराज का आदर्श लेकर जब इस देश में संविधान लागू हुआ तो ऐसा नहीं था कि कलम लिख दी गई। बहुत बड़ा संघर्ष है और सरकारें उसको चुटकियों में खत्म कर रही है। बाबा साहब का नाम है साहब, ताउम्र रहने वाला है, सूरज चांद रहेगा तब तक रहने वाला है। लेकिन उनके द्वारा आपके हमारे लिए जितने भी अधिकार दिए गए हैं सब खत्म हो रहे हैं। अगर वो बचाने में हम लोग सामने में नहीं आए तो बाबा साहब अम्बेडकर का नाम मात्र रह जाएगा। किसी ने कहा था कि आदमी मरने के बाद उसके विचार जीवंत रहते हैं। बाबा साहब कहते हैं गलत है, विचार भी मर जाते हैं अगर उन विचारों को जिंदा नहीं रखा गया। हम लोग कुचल रहे हैं बाबा साहब के विचारों को जिंदा रखना बहुत दूर का बात है, कुचल रहे हैं हमारे खुद के पैरों से। कैसे विचार जीवित रखोगे? जहां जहां बाबा साहब अम्बेडकर का पुतला बिठाया जाता है, हर 14 अप्रैल को उस पुतले के सामने में हम लोग झूमते हैं, नाचते हैं।
और हम में से कई लोग ऐसे भी होंगे कि जब वो बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को लेकर उनके पुतले के सामने में नाच रहे होंगे, ठीक उसी प्रकार जैसे ही 14 अप्रैल खत्म हो गई, बाबा साहब को पैक करके वो जेब में डाल चुके होंगे और बाबा साहब के विचारों को हर जगह गिरवी रखते हुए रहते रहे। ये हम लोग देखते हैं। और अगर ये नजारा बदलना है तो बाबा साहब अम्बेडकर का नाम उनके विचारों के साथ अगर ले सकते हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लीजिए, वरना दुनिया पड़ी है उनका जय जयकार करने के लिए। आपका मेरा जरूरत नहीं है। अभी अभी विधान भवन पर जब मोर्चा लेकर गए, हम में से बहुत सारे लोग नदारत थे, अपने ही धुंध में कहीं पर थे। हम लोग उस आंदोलन का हिस्सा नहीं बने। इस सरकार ने अंबाझरी आंदोलन का डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सभागृह उद्ध्वस्त किया, हम लोगों को फर्क नहीं पड़ा। आंदोलन हुए, वो वापस लिया गया। यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रुग्णालय था, उसको स्थलांतरित करने के लिए सरकार निर्णय ले चुकी थी, हमको फर्क नहीं पड़ा। आंदोलन हुआ, फिर से वापस लिया गया। मार्च 2023 को इसी सरकार ने आपकी नौकरियां खत्म की जाए इसके लिए कंट्राटीकरण लाया, कॉन्ट्रैक्ट रिक्रूटमेंट लेकर आई, फिर आंदोलन हुआ, फिर उन्होंने वो जीआर वापस लिया। आप मंसूबा समझ रहे हैं? आपका भविष्य पूरी तरह से खत्म करने की पूरी तैयारी सरकारें कर चुकी है। हम लोग अगर अभी सतर्क नहीं हुए तो आने वाली पीढ़ियों के लिए ना शिक्षा होगी, ना रोजगार होगा। 2 वक्त की रोटी के लिए जब हम लोग संघर्ष करते रहेंगे, इनके दिए हुए सारे अधिकार हम खुद छोड़ देंगे। हमको जरूरत ही नहीं पड़ेगी अधिकारों की, सिर्फ 2 वक्त की रोटी की जरूरत पड़ेगी। इनके विचार जस के तस किताबों में बंद कर रख दिए जाएंगे और हम लोग सिर्फ 14 अप्रैल को उनका नाम का जय जयकार करने के लिए सड़कों पर उतरेंगे। बाकी 364 दिन 2 वक्त की रोटी के लिए सिर्फ संघर्ष करते हुए नजर आएंगे। और अगर ये परिस्थितियां बदलनी है साहब, तो रास्ते पर उतरिए। आपकी जरूरत हर क्षेत्र को लगती है। आने वाले जनवरी के पहले हफ्ते में रिजर्वेशन को लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है इसी नागपुर की भूमि पर। अगर आप आंदोलनों में खड़े नहीं हो सकते तो ये महामानव संघर्ष का प्रतीक है। अगर आयता खाने का आदत हो गया है तो अंबेडकर के नाम की क्रांतियां घरों से करिए। घर में बैठ के क्रांतियां नहीं होती। इंस्टाग्राम पर बाबा साहब अम्बेडकर का गाना पीछे से बजवाने ला और मुंह हिलाकर बाबा साहब अम्बेडकर की क्रांतियां करना नहीं होता साहब। रास्ते पर उतरना पड़ता है, आंदोलन में भाग लेना पड़ता है। और अगर हम लोग ये नहीं कर सकते तो जय भीम बोलने के आप हकदार नहीं है, ना आप ना मैं। अगर जय भीम लेना है, अगर जय भीम करना है, बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेना है, वो नाम लेते समय फक्र महसूस होना चाहिए, आपको अधिकारिता होनी चाहिए, आपके अंदर से वो आवाज आनी चाहिए कि मैं हकदार हूं जय भीम बोलने का। और अगर हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर के वैचारिक आंदोलन में खड़े नहीं हो सकते तो जय भीम बोलना बंद करें। बाबा साहब अम्बेडकर का नाम है, वो था, ताउम्र रहेगा। जब तक सूरज चांद है तब तक रहेगा। इतनी बड़ी कीर्ति इन महामानव की है। आपका मेरा जरूरत नहीं है। आपका मेरा जरूरत है उनके विचारों को समाज में रुझाने का। आपका मेरा जरूरत है उनके विचारों को साबुत रखने का, बचाने का, आंदोलन में खड़े रहकर उस आंदोलन को सहभागिता देने का। ये आपका मेरा काम है। आप और मैं अकेला कोई क्रांति नहीं कर सकते। हम लोगों को साथ मिलकर खड़े होकर अगर हम लोग वो नहीं कर सकते हैं तो बंद हो जाना चाहिए। ये जो कुछ भी जुर्म यहाँ पर जमा है ना, ये जितना भी बाबा साहब अम्बेडकर का जो वारसा यहाँ पर हम लोगों को दिख रहा है, अगर वो इनके विचारों को साबुत रखने के लिए काम में नहीं आएगा ना तो सब बेमानी है, सब फालतू है। 365 दिन आप लोगों को कहीं पर भी वो हाफ पैंट पहनकर लोग दिखते हैं क्या? नहीं दिखते यार। पूरा देश उन पर चल रहा है, पूरा देश उनके विचारों पर चल रहा है। जिस समय हिंदू राष्ट्र की संकल्पना पूरी की जाएगी, आप अपनी खुद की परिस्थितियों को समझिए।
आप कभी सती प्रथा को देखिए, आप कभी मनुस्मृति को देखिए, रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके जब आप पढ़ना भी शुरू करेंगे। साहब आने वाला समय बहुत बुरा है। आप लोगों का बहुत ज्यादा समय मैं नहीं लेना चाहता क्योंकि आप लोग वापस से डीजे बजने का इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन आप लोगों से एक गुजारिश मैं अवश्य करता हूं इस मंच के माध्यम से। यहाँ पर आपको नचवाने का कोई उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य ये मात्र है कि इनके विचार हम लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं जाए। सिर्फ एक विनंती है कि जहां कहीं भी बाबा साहब अंबेडकर के विचारों का आंदोलन होता हुआ दिख रहा है, काम धंधा छोड़ के पहले आंदोलन में सहभागी होइए। जहां डीजे बजेगा, बाबा साहब अंबेडकर का गाना बजेगा, वहां पर डायरेक्ट झूमने लगेंगे, ऐसा मत करिए। थोड़ा सा विचार करिए कि मैं इनके विचारों को बचाने के लिए कहीं पर अपना योगदान दे सकता हूं क्या? अगर आप दे सकते हैं तो जोर से बोलिएगा जय भीम, और अगर नहीं कर सकते ना साहब तो मुंह बंद रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों, जय भीम।